गुड मॉर्निंग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश सिंह अलावत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट और भूतपूर्व वायुसेना एक्स इंडियन एयरफोर्स बोल रहा हूं। इस वीडियो के जरिए आने वाले 3 जुलाई के इलेक्शंस के लिए मैंने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन अपना भर रखा है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भारी मतों से मुझे जिताएं ताकि मैं आपकी आवाज़ बनूं, आपके हक के लिए, आपके सम्मान के लिए आपकी लड़ाई लड़ूं। तो साथियों, ये मेरा विवरण था। 1997 बैच का मेरी ज्वाइनिंग है। यूनियन के साथ मेरा जुड़ाव लगातार रहा है। 2003 इलेक्शंस महम के हों या 2005 इलेक्शंस रोहतक के हों, और उसके बाद जो लोकल यूनिट्स हैं जिस मैं कॉलेज में रहा, जैसे मैं करनाल, इसराना, नारायणगढ़, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार और मौजूदा अम्बाला कैंट में कार्यरत हूँ। तो मैं मुद्दे जो मेरी नज़र में हैं, हो सकता है उनमें कुछ मुद्दे रह भी गए हों, तो आपसे हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ आप सजेशंस मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको आगे लेके जाऊं और उनका काम करूं। तो पहला मुद्दा जो है साथियों, वो सबसे ये है कि जो हमारे यूजीसी के रेगुलेशंस हैं कि हमारी रिटायरमेंट एज कितनी होनी चाहिए, हमारे प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, एमफिल, पीएचडी, हमारा वर्कलोड, हमें क्या क्या सुविधाएं कॉलेज लेवल पर मिलनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड तो ये सारी लागू करवाएं। दूसरा जो मुद्दा है वो हमारा ज्वलंत है, वो है एनपीएस का। मैं चाहूँगा कि जो संगठन एनपीएस में लगे हुए हैं, हमारा संगठन भी उनके साथ बढ़ चढ़कर, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में योगदान दे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लागू करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो जल्द से जल्द हम लागू कराने में कामयाबी हासिल करें। उसके बाद साथियों, अगला मुद्दा आ जाता है आपका रूरल सर्विस का। तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि ये जो है हटा दिया जाए बिल्कुल कंडीशन इसकी। उसके बाद जो है आपका सबसे ज़रूरी जो है, जैसे हमारे जितने भी काम हैं जो हम डीएचए ऑफिस को भेजते हैं, भले ही वो हमारे प्रमोशन के केसेस हैं, सीनियर के हैं, सिलेक्शन के हैं, फोर्थ पेमेंट के हैं, या हमारी लीव्स हैं, कैजुअल अर्न लीव है, सीसीएल है, या कहीं फॉरेन आपने जाना है वो लीव है, या आपने जीपीएफ एडवांस लेना है वो चीज़ है, तो वो सारे टाइम फ्रेम होने चाहिए, टाइम बेस्ड। सरकार की तरफ से पहली आदेश है कि वेबसाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने दिन में ये काम, इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा पूरा कि ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ये डीएचए ऑफिस ने जो अब तक जारी नहीं करी है, लागू नहीं करी है, वो की जाए। और दूसरा, जैसे कई साथी कहते हैं 6 महीने, वाई 6 महीने, वाई नॉट 1 वीक 2 वीक ट्रैकिंग सिस्टम। आपका कोई प्रमोशन है, सीनियर है, सिलेक्शन है, वो साथ ही साथ होगा। लेट किस लिए, ब्याज कौन देगा इतने दिनों का। उसके बाद साथियों, अगला जो मुद्दा आ जाता है आपका वो आ जाता है ट्रांसफर। जो ट्रांसफर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो कहती है मिनिमम ट्रांसफर होनी चाहिए और 20 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। तो ये मोर साइंटिफिक तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए और मिनिमम जो है लोगों को परेशान किया जाए, उनको तंग ना किया जाए, जो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाँ पहुँचाया जाए। अगला है आपका पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। जैसा कि यूजीसी गाइडलाइंस है, तो वो भी प्रयास करेंगे कि वो कॉलेज में आए और प्रोफेसर की पोस्ट नहीं, जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो टीचर्स को मिले, उनको कैबिन्स मिले, इंटरनेट की सुविधा, कंप्यूटर और अन्य बुक्स की ग्रांट जो वो हर टीचर को उपलब्ध हो। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिंसिपल की आपने देखा है 2 साल के बाद अब प्रमोशन लिस्ट जारी हुई है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार रिटायरमेंट लिस्ट डीएचई हर महीने जारी करता है 25 तारीख के आसपास, तो प्रिंसिपल प्रमोशन लिस्ट भी हर महीने जारी हो। जितनी सीटें खाली, अगलों का नाम लिस्ट में आ जाए, तो ये मंथली हो जानी चाहिए। अगला जो आपका आता है कि डेपुटेशन टेन्योर। हमारे साथी सभी जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि डीएचई में वो जाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनको हासिल हो। तो वो 3 साल का जो टेन्योर है होना चाहिए
और रोटेशन बेसिस का जो है उसको फॉलो किया जाए। ये नहीं कि कुछ लोग वहाँ बैठे तो वही बैठे रहे, अन्य को मौका ना मिले। सभी को बराबरी और समानता से अधिकार मिले, मौका मिले। उसके बाद आ जाता है आपका जो ज्वलंत मुद्दा है वो सीनियरिटी फिक्सेशन का है। दोस्तों, हमारा बैच करीब 200 सवा 200 का है, कुछ बैच 1500 के हैं, कुछ बैच 1000 के हैं। तो जो सीनियरिटी फिक्सेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ हरियाणा में ऐसा कर रखा है कि एक वाया मीडिया कार्ड रखा है, HPSC लिस्ट जारी करती है, जबकि HPSC इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो घोलमाल है वो ये है कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं माना जा रहा है। सीनियरिटी फिक्सेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी को मानते हुए रोस्टर फार्मूले के आधार पर सीनियरिटी फिक्स की जानी चाहिए। इसका नुकसान जो है सारी रिजर्व कैटेगरीज को भुगतना पड़ता है। जैसे मैं खुद एक सर्विसमैन हूं, मैं जानता हूं कि मेरा कहाँ पीछे नंबर आ रखा है। अगला, क्योंकि मैं एक्स इंडियन एयरफोर्स हूँ, मिलिट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा पंजाब में जो DHE है वो भी प्रिंसिपल्स में से सिलेक्ट किया जाता है और रोटेशन को माना जाता है। जैसे इस बार DHE मान लो जनरल कैटेगरी से, अगली बार SC से, अगली बार BC से, अगली बार एक्स सर्विसमैन से, तो वो हमारे यहाँ भी लागू हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपकी सीनियरिटी टुवर्ड सीनियरिटी आपकी जो है सर्विस एक्स सर्विसमैन की काउंट की जाती है, हिमाचल प्रदेश काउंट करता है। तो मैं प्रयास करूँगा हरियाणा में भी ये चीज़ लागू हो, इसलिए प्रयास किए जाएँ। उसके बाद जो आपका दूसरा जो रह जाता है मुद्दा, क्योंकि इतने सालों के जद्दोजहद और लड़ाई के बाद पहली बार ये डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम आया है और हमारी यूनियन ने अभी रजिस्टर्ड होना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी की जो इच्छाएं हैं डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, उसके बायलॉज वो टोटली ट्रांसपेरेंट हों, खर्चा है सब ट्रांसपेरेंट हो, उसके रूल्स बने और हमारी यूनियन भी वेबसाइट बेस्ड चले, ऑनलाइन चले, कोई भी देख सकता है, कुछ भी देख सकता है, सबमिट करे, अपना कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है, अपनी कोई कंप्लेंट सबमिट करनी है। और मेरे प्रयास ये भी रहेंगे कि जिस प्रकार से कुछ साथियों को जानबूझकर कॉलेज में या DHE के द्वारा परेशान किया जाता है, तो यूनियन जो है बढ़ चढ़कर ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन दे, फाइट करे, DHE से बात करे या प्रिंसिपल से बात करे। हमारे साथियों को इस प्रकार से तंग ना किया जाए। जो कंट्रीब्यूशन यूनियन का होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन वो यूनियन दे, हमारे यूनियन के साथी जो है साथ आए और सम्मान और हक की लड़ाई उस टीचर के साथ जरूर करें। तो साथियों, मैंने जितनी बातें बोली हैं हो सकता है उसमें कुछ रह गई हों, तो मेरा हमेशा जो है ये रहेगा, मेरा आपसे निवेदन है कि सजेशंस आर ऑलवेज इनवाइटेड। मैं आपके हक और सम्मान के लिए हमेशा प्रयासरत और लड़ूंगा उस चीज़ के लिए, ईमानदारी से अपने कार्य का पालन करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 3 जुलाई को आप सभी बढ़ चढ़कर वोट करें और मुझे वाइस प्रेसिडेंट जिस पद के लिए मैं खड़ा हूं, मुझे आप कृपया वोट दें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, जिस टीचर ग्रुप में हैं आप उसमें शेयर करें। ओके, धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।